नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 का 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमें 4 बिंदु दे रखा है चतुर्भुज का, चारों ये निर्देशांक है। हमें ये पता करना है कि अगर इस बिंदु के अनुसार अगर चतुर्भुज है, ठीक है, और उस चतुर्भुज में कौन से प्रकार का है ये हमें बताना है। स्पष्ट है? तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि इस सभी को ए बी सी डी मान लेंगे, ए बी सी डी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ए -3,5, पॉइंट बी का हो जाएगा 3,1, फिर यह पॉइंट सी का जो है 0,3 हो जाएगा, फिर पॉइंट डी जो है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -1, -4। स्पष्ट है? अब यहाँ पर लगाएंगे हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे हम ए बी का मान। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए ए और बी है तो हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और सी डी की दूरी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इन सभी दूरी का मान बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो ये चतुर्भुज होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो चतुर्भुज नहीं होगा। स्पष्ट है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर, देखिए यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, देखिए इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के अनुसार हम वैल्यू को पुट करेंगे। यानी कि x2 का मान की बात हो तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस x1 का मान कितना है तो -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और ये सभी क्या है होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर है y2। देखिए y2 का मान कितना है तो 1 है तो 1 है माइनस y1 का मान कितना है तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। स्पष्ट है? और यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये सभी रूट में है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 प्लस में है 5 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और ये सभी रूट में है। देखिए 3 और 3 6 ना हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर -4 है तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 36 हो जाएगा प्लस -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 16। ये सभी क्या है रूट में है और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 6 और 6 12 के हो जाएगा 2, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि रूट में आ गया 52। स्पष्ट है? चलिए, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना गया रूट में 52। अब हम निकाल लेंगे बी सी का मान। ठीक है, यहाँ बी और सी का मान। तो बी सी को मान के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। उससे पहले आपको मान लेना है इसको x1 y1, क्योंकि b है तो यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। अब इसी के अनुसार हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है भाई, तो x2 का मान है 0। क्या है, 0 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0 माइनस x1 का मान कितना है तो ध्यान दीजिए कि x1 का मान है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है। तो देखिए y2 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और y1 का मान है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और ये सभी रूट में है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 0 है -3 है तो यहाँ पर हो जाएगा
3 का स्क्वायर प्लस, देखिए 3 प्लस में है और 1 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी क्या है, रूट में है। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये सभी रूट में है। अब यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 13। देखिए रूट में 13 किसका मान आया है, BC का मान आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC बराबर रूट में 13। स्पष्ट है। चलिए उसी तरह से हम निकालेंगे अब CD का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर, और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए हमें निकालना है CD, C और निकालना है D। ठीक है, तो इसको आप मानिए x1 y1। ठीक है, पहले क्या माने थे, x2 y2 माने थे, लेकिन अब मानेंगे x1 y1। अब इसको मानेंगे x2 y2। ध्यान दीजिएगा कि अगर x1 का मान हमें रखना हो तो 0 रखेंगे और y1 का मान रखना हो तो 3 रखेंगे। उसी तरह से x2 का मान अगर रखना हो तो -1 रखेंगे और y2 का मान रखना हो तो -4 रखेंगे। स्पष्ट है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x2, तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस x1। x1 का मान कितना है, तो यहाँ पर x1 का मान है 0। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, माइनस में 4 है और y1 का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये सभी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे और ये सभी रूट में भी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है -1 और -0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस में 4 है, माइनस में 3 है, तो यहाँ पर माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये सभी क्या है, रूट में है। देखिए जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 7 7 49। ठीक है, ये सभी क्या है, रूट में है, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा रूट में 50। ठीक है, ये देखिए ये रूट 50 किसका मान आया है, तो यहाँ पर CD का मान आया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं CD बराबर रूट में 50। स्पष्ट है। चलिए अब हमें निकालना है DA का मान। ठीक है, DA का मान, तो DA का मान निकालने के लिए फिर वही करेंगे कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये मेरा D है तो D को मान लेंगे हम x2 y2। ठीक है, यानी कि x2 का मान -1 और y2 का मान -4। ठीक है, और यहाँ पर A है तो A को मान लेंगे हम x1 y1, यानी कि x1 का मान -3 और y1 का मान 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2, तो x2 का भाई मान कितना है, तो x2 का मान है -1। ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -3। ये सभी क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -4। ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 5। ये सभी क्या है, होल स्क्वायर में है, और सब पर हम रूट को चढ़ा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है -4। ठीक है, और -5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 9, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और ये सभी रूट में है। देखिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 है, प्लस में 3 है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 9 है तो माइनस में 9 का होल स्क्वायर कर देंगे और ये सभी रूट में है। देखिए जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81, प्लस में अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा DA का मान। ठीक है, DA का मान कितना आएगा, तो 81 और 4 कितना है, 85 हो गया, और ये रूट में होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि हमारे पास DA का मान आया है रूट में 85, फिर यहाँ पर CD का जो मान आया है रूट में 50, फिर यहाँ पर BC का जो मान आया है कितना आया है, रूट में 13। ठीक है, और AB का मान आया है रूट में 52। इस तरह से सभी का मान अलग अलग है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AB बराबर नहीं है BC के
बराबर नहीं है CD के और बराबर नहीं है DA के। इसलिए दिया गया बिंदुओं से किसी भी चतुर्भुज, ठीक है, का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।